नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस 24x7 पे। मैं अंकित मान। आज हम लोग मौजूद हैं शामली के बुढ़ाना रोड पे और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जिम है। यहाँ पे हम लोग के साथ कुछ युवा बैठे हैं और आज जो चर्चा होने वाली है बड़ी खास है क्योंकि मौसम का रुख बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, 2022 नजदीक आ रहा है, चुनावी मौसम भी आ रहा है। तो आज हम इन लोगों से जो चर्चा करने वाले हैं वो केवल और केवल चुनावी मौसम को लेकर होने वाली है। किस पार्टी की तरफ ये जाने वाले हैं, किसको वोट देने वाले हैं। हालांकि वोट देना इनका अधिकार है, हम नहीं पूछेंगे कि आपका वोट किसको जाने वाला है, लेकिन हमारे सवाल ये जरूर होंगे कि वोट क्यों देंगे, किन मुद्दों को लेकर देंगे और देंगे भी कि नहीं देंगे। हो सकता है नोटा दबा दें। तो ये सारी चीज हम पूछने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जी सर, क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके चुनाव को लेकर? सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई का ही है जी। जी, और सरकार कोई खास नहीं है, बस हमारे लिए तो बढ़िया नहीं है सरकार। या क्या कुछ कमी आप बता सकते हैं सरकार की? तो रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, सारे काम बेकार है इसके सरकार के। कोई अच्छा काम नहीं। इस सरकार से बेहतर क्या विकल्प हो सकता है? इस सरकार से बेहतर फिलहाल तो हमें राष्ट्रीय लोकदल नजर आ रहा। फिलहाल युवा नेता है जयंत चौधरी, क्यों? क्योंकि अब की बार उन्हें मौका मिलना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही है ने कि मौका सबको मिलना चाहिए। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जिसने पार्टी बनाई हुई है सबको एक बार मौका अवश्य मिलना चाहिए क्योंकि बदलाव समय की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार है जी, इस बार भाजपा जाएगी और जी जो सरकार हमारे मुद्दों पर काम करेगी जी वो सरकार आएगी। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे जी, सबसे पहला जो जी आज के टाइम पर लोगों का मुद्दा है वो है जी महंगाई। दूसरा है जी, उससे बड़ा है जी किसान का मुद्दा। ठीक है जी, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनसे पूरा प्रदेश हमारा, आप एक तरह से कह सकते हो, तंग है, परेशान है। ये दो चीज मेन है जी जिनसे हमारा प्रदेश चलता है। किसान के मुद्दे की आपने बात की। अभी अभी गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया है, उस पर आपको क्या लगता है? रेट जो बढ़ा है वो सफिशिएंट है या और बढ़ाना चाहिए? आप एक बात बताओ जी। एक मिनट, रेट तो 25 रुपए थे, कोर्ट में चले गए, वापस कोर्ट में लेके चले गए। 25 रुपए जो बढ़ाए गवर्नमेंट ने। आप ही के क्षेत्र के किसान नेता है राकेश टिकेती, जो आजकल दिल्ली के बॉर्डर को घेरे हुए हैं। उनका कहना है कि रेट जो है गन्ने की फसल के हिसाब से सारा खर्चा मिला के 400 के पार होना चाहिए, अप्रोक्स 410 होना चाहिए। वो कितना सही है? वो बिल्कुल सही है उनकी बात। हाँ जी। आप समर्थन करते हैं? हाँ जी। आप क्या चाहते हैं अगली जो सरकार बननी चाहिए वो किसकी बननी चाहिए और क्यों? जी मेरे हिसाब से तो जी सरकार आनी चाहिए जी आरएलडी की, रालोद की। वो किसान हित में जो पार्टी है जी, हमारे प्रदेश की, लगभग प्रदेश की क्या जी, हमारे पूरे देश की लगा लो 70% जो जनता है जी वो कृषि पर आधारित है। सबके बच्चे अगर आप यहाँ पे देख लो, कहीं ना कहीं सब किसानी से जुड़े हुए ही है। किसानी से कोई हटके नहीं है। व्यापारी ले लो, व्यापारी के पास भी किसान का ही नाच जाता है। अगर किसान की हालत सुधर जाएगी जी तो सबकी हालत सुधर जाएगी। ये मेरा मेन मुद्दा है। कांग्रेस को लेके आपके क्या विचार हैं? कांग्रेस जी देखो, कांग्रेस अगर आप पूरा ओवरऑल इंडिया पे देखो तो कांग्रेस की पकड़ सही है जी। पर अगर आप उत्तर प्रदेश की यहाँ पे आ जाओ तो जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई कुछ खास छाप कांग्रेस ने नहीं छोड़ रखी। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपको क्या लगता है, लड़ सकती है इस बार? सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है जी। लड़का लड़की एक समान है जी। आजकल लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिला के चलती है जी। बल्कि बहुत सारे घरों में तो ये है जी, लड़की ही घर को संभालती है। मतलब जो एक हमारी एक धारणा बनी हुई है कि ये एक आदमी ही घर को चलाता है, लड़कियां बहुत सारे घर, क्या बहुत सारे बिजनेस वगैरह भी, आप मतलब कोई भी क्षेत्र उठा के देख लो, सब चीजों में लड़की किसी से पीछे नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भाई की बात में कहीं दम है। ये चाहते हैं कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए, राष्ट्रीय लोकदल को मौका मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा 3 मुद्दे सबसे बड़े हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। सबसे पहले शिक्षा की बात कर ले तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के नाम पर सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमें लूटा जा रहा है। यहाँ पे मतलब शिक्षा के बारे में मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट ज्यादा स्कूल है, स्वास्थ्य के बारे में प्राइवेट ज्यादा हॉस्पिटल है ना। यहाँ कोई सरकारी संस्थान है जो बड़े बड़े जो IAS PCS बन के आते हैं पूरब से, वह यूपी में कुछ नहीं दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है। अगर मैं आज की बात करूं, वर्तमान सरकार की बात करूं, हम शामली जिले के निवासी है, तो वर्तमान सरकार ने शामली जिले की अगर बात करें 5 हाईवे दिए हैं। आपको क्या लगता है और मिलना चाहिए कुछ या ठीक है इतना ही? देखिए, हाईवे से बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। नहीं, हाईवे से फैक्ट्रीज आएंगी, रोजगार तो बढ़ेगा ना उस क्षेत्र में। रोजगार बढ़ेंगे, आपकी बात मानते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार की कहीं ना कहीं
वो चीज नहीं है जो आनी चाहिए थी। जो आप वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए सरकार ने। कभी कभी मुद्दा उठता है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए, उस पर आपके क्या विचार है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिल्कुल अलग राज्य बनाना चाहिए। इससे युवा मजदूर और सबको रोजगार मिलेगा और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। थैंक यू। आपके क्या विचार है सर इस बात पे कि सरकार जो अभी चल रही है, बीजेपी की जो सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, वो कैसा काम कर रही है? काम का तो यह है, देखो बेरोजगारी बहुत फैल रही है, नौजवान बच्चे युवाएं बहुत बेरोजगार हुए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए बिल्कुल बहुत 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 बेकार है। मोदी जी का विकास मॉडल कैसा लगा आपको? 2014 में जिस चीज को लेकर लोकसभा चुनाव जीता था, उसके बाद 2017 में भी मोदी जी को बेस बना के भाजपा ने यूपी में चुनाव जीता, फिर योगी जी को प्रोजेक्ट किया, सीएम के तौर पे बनाया, उनको सीएम बनाया। अब आपको क्या लगता है, वो चेहरा जो उन्होंने चुना उत्तर प्रदेश के लिए, क्या वो इस बार फिर से रिपीट होगा? देखो, गुंडागिर्दी के मामले में देखे जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बच्चों की बेरोजगारी के लिए इनके लिए रोजगार चाहिए। चलिए, तो मेरे साथ यहाँ पे हर युवा भी थे और एक हमारे साथ एक अनुभवी व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपने विचार शेयर किए। और लोगों का अगर हम तोल मोल के बात करें, सारी चीज देखें कि जो सरकार चाहिए इनको, भाजपा कहीं ना कहीं है, खरी उतरी है, लेकिन उतना परसेंटेज ये नहीं दे रहे हैं कि भाजपा फिर से रिपीट आ जाए। किसी को आरएलडी चाहिए, किसी को सपा, कोई कांग्रेस की बड़ाई करता है, लेकिन देखना होगा कि जीतती कौन है, ये डिपेंड करता है भविष्य के गर्भ में।